10 साल के दीपक के पलटकर नाग को डसा तो किंग कोबरा की हुई मौत, लेकिन दीपक को कुछ नहीं हुआ। नाग को बचाने के लिए भीड़ में घुसकर पहुंची नागिन, अकेले संभाला मोर्चा, देखकर गांव वालों के छूट गए पसीने। वैज्ञानिक और एक्सपर्ट भी हैरान, दूर दूर से आ रहे हैं लोग। गांव वाले कह रहे हैं इच्छाधारी नाग है हमारा दीपक। कहते हैं अगर किंग कोबरा सांप जिसे एक बार डस ले उसे पानी मांगने का भी मौका नहीं मिलता है। ये सांप इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इसके काटने के बाद 99% लोगों की मौत हो जाती है। 10 साल के दीपक को भी किंग कोबरा ने डसा था, लेकिन दीपक को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि पलटकर किंग कोबरा को ही अपने दांतों से काट लिया। इस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन किंग कोबरा की मौत हो गई। गांव और आसपास के लोग अब इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दीपक खुद इच्छाधारी नाग है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर जिले का है। जिस बच्चे को सांप ने काटा था, ये विलुप्त होती जनजाति पहाड़ी कोरबा समुदाय से है। 10 साल के दीपक ने बताया कि मैं अपनी बहन के साथ आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक से पीछे से सांप आ गया और मेरे पीठ पर चढ़ने लगा। सांप ने काटा तो दीपक को भी गुस्सा आ गया और उसने भी पलटकर कोबरा नाग को अपने दांतों से 3 से 4 जगह पर काट दिया। कहते ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जहरीले कोबरा के काटने से कोई बच्चा बच गया, लेकिन दीपक के काटने से किंग कोबरा की मौत हो गई है। इसे लोग भगवान का चमत्कार मान रहे हैं और दूर दूर से दीपक को देखने के लिए लोग जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। नाग और नागिन की कहानी अक्सर आपने या तो फिल्मों में देखी होगी या फिर किस्से कहानियों में सुनी होगी। कुछ ऐसी कहानियां सुनी होगी जिसमें किसी नाग के मरने पर नागिन बदला लेती है, लेकिन क्या कभी आपने असलियत में ऐसा सुना है कि अपने नाग को बचाने के लिए कोई नागिन लाठी डंडों से लैस ग्रामीणों से भी भिड़ गई? यूपी के हमीरपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। जब एक नलकूप पर कब्जा जमाए नाग नागिन को हटाने के लिए गांव वाले पहुंचे तो नागिन उनके पीछे पड़ गई। बताया जा रहा कि नलकूप के पास नाग नागिन का जोड़ा पिछले काफी दिनों से रह रहा था। जब भी कोई ग्रामीण नलकूप के पास जाता तो दोनों नाग नागिन उसे फुफकार कर भगा देते। गांव वालों ने मिलकर नाग नागिन को यहाँ से हटाने के लिए मारने का प्लान बनाया। सबसे पहले नाग को बाहर निकालकर गांव वाले लाठी डंडों से मार रहे थे, तभी दौड़ते हुए वहां पर नागिन पहुंच गई और सभी को फुफकार मार कर दौड़ा लिया। हालांकि बाद में गांव वालों ने नागिन को भी मार दिया। कहते हैं अगर नाग को कुछ हुआ तो नागिन उसका बदला जरूर लेती है। हमीरपुर के लोगों का कहना है कि इसी डर से नागिन को गांव वालों ने मार दिया। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा छत्तीसगढ़ में दीपक ने कोबरा नाग के साथ जो किया इसकी हो रही है। दीपक को देखने के लिए दूर दूर से आदिवासी लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दीपक खुद इच्छाधारी नाग है और इसके दांतों में जहर भी है, इसलिए नाग की मौत हो गई। लेकिन एक्सपर्ट और डॉक्टर का कहना है कि नाग ने दीपक को तो काटा था, लेकिन जहर नहीं छोड़ा था, इसलिए दीपक बच गया। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।